नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। आज की इस वीडियो में हम कॉलन क्लासिफिकेशन यानी द्विबिंदु वर्गीकरण जो किताब है उसका जो फिलोसफी उसके अंदर एक जो विषय होता है उसकी उससे संबंधित जो वर्गांक बनाना हम सीखेंगे और उस विषय के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है जिसका जो कोड है आर है, फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र। जो इस विषय में जो दार्शनिक संबंधी जो चीज़ें हैं उसके इसमें वर्गांक मिलेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये R1 R2 R3 R4 ये सारे जो मुख्य वर्गों में इसको बांटा गया है। जैसे R1 लॉजिक है, R2 एपिस्टेमोलॉजी है, मेटाफिजिक्स है, R4 इथिक्स है, R5 एस्थेटिक्स है और R6 में फेवरेट सिस्टम। ये आगे मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा। और इसको इंडियन फिलोसफी भी के नाम से भी जानते हैं। और आगे फेवर्ड सिस्टम है और R8 अदर सिस्टम। ये मुख्य जो इसमें मूल वर्गांक है वो इसमें बांटे गए हैं। जैसे इसको जो लॉजिक आप जिस हिंदी में आप इसको समझना चाहें तो लॉजिक ये तर्कशास्त्र होता है। और ये R2 है एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा जिसे कहते हैं। R3 मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा और इथिक्स नीति शास्त्र यानी जो नैतिक कर्तव्य संबंधी चीज़ें इसमें आएगी। R5 एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र से संबंधित जो चीज़ें हैं वो इसमें आएगी। और इंडियन फिलोसफी में जो दर्शन शास्त्र से संबंधित जो भारतीय दर्शन से संबंधित जो भी चीज़ें वो इसमें आएगी। अब इसमें जो R1 है R2 का आगे उपवर्ग जो होते हैं वो नहीं है। और यानी कि इनके उपवर्ग तो है लेकिन इसकी जो पक्ष परिपक्ष जो उपलब्ध नहीं, यानी इसकी जो ये पक्ष परिपक्ष जैसे R3 इस तरीके से ये नहीं है। ये आपको इसमें मैं आपको बता देता हूँ। इस R1 R2 का इसमें जैसे लॉजिक में ये इंडक्टिव है, डिडक्टिव है, सिंबॉलिक है, इस तरह से ये दिया हुआ है। नीचे R2 का भी होगा। ये एपिस्टेमोलॉजी में भी ये एनालॉगी है, वर्बल है, इस तरीके से ट्रेडिशंस है इसमें ये दिया हुआ है। जो मुख्य वर्ग है ये आपके तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा के उपवर्ग तो है लेकिन इसकी जो सूत्र है वो जो इस तरह पीएमएसटी का जो सूत्र होता है वो उपलब्ध नहीं है। R3 R4 R6 का परिसूत्र उपलब्ध है, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। अब कुछ चीज़ें हम देखेंगे जैसे ये अगला R3 जो मेटाफिजिक्स है, ये R3 जो मेटाफिजिक्स है जिसे तत्व मीमांसा कहते हैं। जैसे रियलिज्म यानी आदर्शवाद है, मेटेरियलिज्म यानी कि जो भौतिकवाद है वो ये चीज़ें आप अब इसके संबंधित कुछ चीज़ें वो अपन देख लेते हैं क्या है इसमें। जो ये वर्ग जो पी में क्या है जो विचारधारा है वो है, और P2 में विषय विषय विधि द्वारा कुछ चीज़ें हम जोड़ेंगे। अब जैसे इसमें सवाल दिया है फिलोसॉफी इन मेटेरियलिज्म। तो ये विचारधारा का तो सबसे पहले हम आप इसमें जाएंगे। अब ये मेटाफिजिक्स है, इसमें आप मेटेरियलिज्म दो R3 में आगे होगा। ये आप देख रहे हैं R3 और ये 3, तो इसका वर्गांक बन जाएगा आपके R3 3। अब अगला एक उदाहरण है इसमें मेटेरियलिज्म इन क्रिश्चियनिटी। तो मेटेरियलिज्म का क्या है R3 3। तो अभी जस्ट हमने बनाया R3 3। अब ये क्रिश्चियनिटी का जो जो हमें कोमा लगा के जो P2 में क्या विषय विधि दोहराएगा। तो ये क्रिश्चियनिटी जो धर्मशास्त्र का है ये कोमा लगा के हम धर्मशास्त्र में जो आप जाएंगे इस जो क्यू है उसमें आप इसके जो क्रिश्चियनिटी का जो कोड है वो आप लेकर आएंगे। ये आपके जस्ट पिछला अध्याय है, इसमें आपके क्रिश्चियन धर्म का जो कोड है वो आप लाएंगे। ये रिलीजन है, इसमें आप जैनिज्म
क्रिश्चियनिटी का 6 है यानी Q6, तो आप कोष्टक के अंदर कर देंगे Q6, ये हो गया इसका वर्गांक यानी मेटेरियलिज्म इन क्रिश्चियनिटी। यहाँ पर जो R3 है ये मेटाफिजिक्स का, और दूसरा जो 3 है वो मेटेरियलिज्म का है, और Q6 है वे जो क्रिश्चियन धर्म का है। वो जो विषय विधि द्वारा हमने जो जो Q अध्याय है उससे हमने ये लिया है। आगे इसमें इसके कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं। अगला उदाहरण है एब्सोल्यूशन इन इस्लाम। अब ये इस्लाम धर्म के भी कोड हम देखेंगे, और इसमें एब्सोल्यूशन का भी इसी में R3 में हमें मिलेगा। ये एब्सोल्यूट यही है, तो R3 1 हो जाएगा। R3 1। अब ये इस्लाम जो धर्म है, तो ये जैसा हमारे पास सूत्र है कॉमा लगा के पीठ है वो विषय विधि द्वारा लिया जाएगा, कॉमा लगा के जैसे जो ऊपर वाला सवाल हमने किया था ठीक वैसे ही कोष्टक में इस्लाम धर्म के जो कोड है वो आपके Q चैप्टर जो इससे पहले वाला है उसमें हम लेकर आ जाएंगे। तो इस्लाम या मोहम्मदन धर्म एक है, तो उसका 7 है यानी Q7 लगाएंगे हम, Q7। ये हो गया इसका आंसर। अगला है आइडियलिस्टिक फिलोसफी। आइडियलिस्टिक फिलोसफी, तो ये वापस आप उस R वाले चैप्टर में जाएंगे, फिलोसफी चैप्टर में। अब इसमें आप देखेंगे कि आइडियलिज्म जो तो मूल इसका होगा R3 और फिर 2 1 जोड़ देंगे, R3 2 1, R3 2 1, ये इसका आंसर हो गया, क्यों ये सीधा ही है। अगला है ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी। इसमें देख लेते हैं, ये R3 फिर 9 कोष्टक वाई में ये ह्यूमनिज्म है, तो ये ले लेंगे हम R3 फिर कोष्टक के अंदर R3 कोष्टक पहले 9 है और फिर कोष्टक के अंदर y है, ये इसका आंसर हो गया। अब अगला प्लूरलिज्म, वो भी इसी में हम देख लेते हैं। ये आप 55 देख रहे हैं, प्लूरलिज्म और मोनिज्म भी दे रखा है, तो R3 5 1, R3 5 1। अगला रेशनलिज्म, इसी में आप देखेंगे ये R3 फिर 4। इसी तरीके से अगला आ गया है क्रिश्चियन फिलोसफी। तो फिलोसफी का आपके ये इसी चैप्टर का ही चल रहा है, तत्व मीमांसा का, तो R3 ले लेंगे हम। अब अगला जो धर्मशास्त्र का है, धर्मशास्त्र की जो क्रिश्चियन धर्म की जो कोड है हम इसने हमने पहले लिए थी Q6 है,
तो कॉमा लगा के Q6 जोड़ देंगे, जैसा सूत्र में बताया गया है। ये सूत्र दे के P के रूप में कोई विचारधारा वो आएगी, और P2 में में विषय विधि द्वारा जो कोड है वो लिए जाएंगे। विषय आएगा वो भी विषय विधि द्वारा। अगला एक है उसी तरीके से एक मुस्लिम फिलोसॉफी, तो इसमें R3 कॉमा और मुस्लिम धर्म के जो कोड है वो अभी हमने देखे थे, Q7 है, Q कैपिटल रहेगा और कोष्ठक के अंदर। ये R3 जो चैप्टर है जो तत्व मीमांसा का है। अगला इसी का है आपके R4 यानी इथिक्स, जो नैतिकता संबंधी या मोरल संबंधी जो चीज़ें वो इथिक्स में आती है। तो इथिक्स को भी हम अच्छी तरह से समझ लेंगे, इससे भी काफ़ी सवाल आते हैं, वो सवालों को भी हम हल करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब यहाँ भी इसमें भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये एथिक्स का जो चैप्टर है इसमें P में ये चीज़ें पर्सनल एथिक्स वगैरह है, ह्यूमैनिटी है, ये चीज़ें आएगी। इन्हीं में मैं आपको बता देता हूँ। अब P2 में क्या आएगा, P में सदाचार से संबंधित, हमारे आचरण से संबंधित जो सदाचार नैतिकता से संबंधित चीज़ें आएगी P में। और P2 में कंट्रोलिंग प्रिंसिपल या नियंत्रण का सिद्धांत, यानी कि अनुसूची जो दी गई उसमें या विशेष विषय विधि द्वारा लेंगे। यानी कि जो P2 में जो चीज़ें हैं, अब इसमें नीचे आप देखेंगे इसमें P2 के भी इसमें दिए होंगे, और इसके अलावा अगर इसमें नहीं है तो वो हम विषय विधि द्वारा ले लेंगे। इसमें नहीं है तो हम ये आप ये P2 वाली ये चीज़ें, और इसके अलावा कोई चीज़ें आती है तो ये SD यानी विषय विधि द्वारा हम ले लेंगे, इसमें दिखाया बताया गया है। अब इसके R4 के कुछ जो इथिक्स से संबंधित जो, या तो इसे इथिक्स वर्ड होगा या मोरल, इस तरीके से कुछ सवाल होंगे। अब एक सवाल इसमें आपके दिया हुआ है पर्सनल इथिक्स। अब आप सीधे इसमें R4 में जाइए, इसमें आप देख रहे सीधा एक नंबर पे दिया पर्सनल इथिक्स, यानी R4 और 1 सीधा हो गया P के रूप में R4 1 R4 1। अगला सवाल है फैमिली इथिक्स, तो R4 में वापस जाइए, फैमिली के लिए कुछ वर्ड होगा, आप ढूंढ लें। अब आप नीचे देख रहे ये 2 नंबर जो देख रहे हैं इसमें फैमिली इथिक्स है। अब पर्सनल इथिक्स में भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ें, जैसे कोई करेज की है, कोई डिलीजेंस की, अलग अलग, ये 11 12 से 19 तक है। तो R4 2 हो गया फैमिली इथिक्स का R4 2। ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको अच्छी तरीके से समझें। अगला सोशल इथिक्स, इसमें आगे ढूंढेंगे। सोशल इथिक्स का 3 है, यानी R4 3 R4 3। अगला प्रोफेशनल इथिक्स, वापस इसमें जाएंगे। प्रोफेशनल इथिक्स या बिजनेस इथिक्स के लिए 4 दिया, तो R4 4 हो गया R4 4। अगला स्टेट इथिक्स, स्टेट यानी राज्य, अब इसमें आप देख रहे हैं नीचे ये सोशल इथिक्स के नीचे स्टेट इथिक्स, तो ये आपके 3W इसमें जुड़ जाएगा। तो इसमें ये दिया हुआ सब डिवीजन W पॉलिटिकल साइंस से लिया गया है।
तो इसका वर्गांक लिख सकते हैं R43W, R43, और ये विषय विधि द्वारा आएगा कोष्ठक के अंदर, क्योंकि उसमें आप यहाँ से देख, हमने जो पढ़ा है अनुसूची से लेंगे या विषय विधि द्वारा, तो ये जो स्टेट जो डब्ल्यू से लिया है, जो पॉलिटिकल साइंस है उससे लिए मैंने लिया है पॉलिटिकल साइंस। इसके बाद विषय ये आर है, STUV, डब्ल्यू पॉलिटिकल साइंस है, वहाँ से लिया है, इसमें ये भी बताया गया है। अगला है मोरल फॉर किंग, यानी एक राजा के कर्तव्य। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये R4 हो जाएगा, और आपके 3 कोष्टक में W। अब मोरल के लिए आप इसी में हम आप आगे जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस में मिल जाएगा। पॉलिटिकल साइंस जो डब्ल्यू विषय, डब्ल्यू में जाएंगे। अब इसमें आप मोरल या मोरलिटी के लिए आपके 4 दिया हुआ है। मोरलिटी का या है, तो यहाँ से हम 4 ले लेंगे। अब ये डब्ल्यू आप यहाँ पर कोष्टक में भी रख सकते हो या बाहर भी रख सकते हो, दोनों ही सही है। अब यहाँ पर आपके जो स्टेट एथिक्स है, ये 4 है, ये W3W स्टेट एथिक्स से लिया गया है, और ये चीज़ें आपको मैंने ये बता दी है। प्रोफेशनल एथिक्स के में ये आगे चीज़ बढ़ेंगे, यहाँ तक आप देख लेते हैं। ये चीज़ें अच्छी चीज़ें मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, और यहाँ से इससे संबंधित सवाल आ जाते हैं। अब ये प्रोफेशनल एथिक्स, ये जो 4 नंबर है, इस 4 नंबर का आगे थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं। टू बी डिवाइडेड बाय प्रोफेशन, जैसे किसी डॉक्टर के एथिक्स हो, या इंजीनियर के हो, वकील की हो, तो वहाँ से हम ये सवाल लेंगे, वो भी विषय विधि द्वारा आएगा। अब जैसे इसमें एथिक्स फॉर डॉक्टर, तो R44 हो गया, यानी प्रोफेशनल एथिक्स। और डॉक्टर्स का जो L है, L ये जो मेडिकल का है, विषय विधि द्वारा कोष्टक के अंदर L ले लिया अपन ने, और यहाँ पर L मेडिसिन से अंकन लाया गया है। जैसे एक और सवाल आ जाए, मोरल प्रिंसिपल फॉर टीचर्स, तो R44 और कोष्टक के अंदर जाएगी, यानी जो एजुकेशन का है टीचर से जोड़ा जाएगा। अगला इसमें एक और आगे ये आप 6 नंबर जो इथिक्स फॉर लेजर एंड अम्यूजमेंट। अब ये MY जो एक आपकी जो कलात्मक चीज़ें हैं, उस विषय से भी हम चीज़, जैसे क्रिकेटर वगैरह है, या जो कलात्मक चीज़ें हैं वहाँ पे इस विषय को हम देख लेते हैं। ये आपको ये यूज़फुल आर्ट है, जो MY है, MV नहीं MY है, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, यहाँ से हमें लेनी पड़ेगी। तो इथिक्स फॉर लेजर या अम्यूजमेंट का मतलब जो खेल से संबंधित, आप यहाँ पर जो खिलाड़ी होती है उनसे संबंधित, खो खो कबड्डी वगैरह के जो इथिक्स होते हैं, जैसे ये, जैसे इसमें एक सवाल आ गया मोरल फॉर क्रिकेट प्लेयर, यानी क्रिकेट प्लेयर के लिए नैतिकता या उसके नियम वगैरह या उनके आदर्श समझ लें, तो R44, ये तो हो गया मोरल। मोरल हो गया, यानी किसी भी प्रोफेशनल का या लेजर अम्यूजमेंट का। अब वापस उसमें इसमें इसका किसका पूछ रहा है वो हम देख लेते एक बार। क्रिकेट प्लेयर, तो इसमें क्रिकेट की जो वर्गांक है वो हम देख लेंगे। इसमें हम क्रिकेट के जो वर्गांक है वो देखेंगे।
क्रिकेट के वर्गांक है 21-41। क्या है? 21-41 है। तो हम यहाँ पर 21-41 जो है वो लगा देंगे, 21-41। वो एम वाई साथ में नहीं जुड़ेगा और उसका उपव्यय वो आ जाएगा। अगला सवाल है एथिक्स फॉर क्लब लाइफ। लाइफ तो ये R44 हो गया। अब क्लब लाइफ के जो कोड है वो इसी में हम देखेंगे। क्लब लाइफ की है 8 है, ये 8 है, तो 8 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो एम वाई नहीं जोड़ना, उसके बाद जो कोड होते हैं वो सीधे हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसमें ये प्रोफेशनल में एक फैमिली एथिक्स इन क्रिश्चियनिटी, उसको हम विषय विधि द्वारा भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें फैमिली एथिक्स फॉर क्रिश्चियनिटी, फैमिली एथिक्स का क्या है? तो ये मोरल संबंधी चीजें तो R4 में आएगा। तो R4 ये हम जो पढ़ रहे हैं, अब फैमिली का इसमें हम ढूंढेंगे। फैमिली एथिक्स का हो गया 2, R4 2 हो गया। अब हमें क्या चाहिए? क्रिश्चियनिटी की। तो क्रिश्चियनिटी का जो धर्म कोड है वो Q हम पढ़ रहे हैं और आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता है। अगला बुद्धिस्ट मोरल फॉर ए किंग, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो ये इथिक्स के लिए R हो गया और 4। आगे इसमें जो कोड देखते हैं अपन, वो है राजा के जो कर्तव्य होते हैं वो समाज के प्रति होते हैं। तो ये 3 हो जाएगा, आगे जुड़ेगा R4 3। अब वो एक राजा के हमने कोड लिए थे, ये W वाले कोड लिए थे, वो हम यहाँ से नीचे लेंगे, ये 3W वाले, ये W और 4 फिर हम जोड़ देंगे जो बुद्धिस्ट धर्म का कोड है Q4। आप इसमें चैप्टर में जाएंगे तो बौद्ध धर्म का जो कोड है ये 4 है, तो 4 ले लेंगे इसमें। अब ये जो W4 है ये मोनार्की वाले से पहले हमने एक सवाल किया था, वो कोड है उसी तरीके का, बाकी कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है, वो कोड है। अगला एथिक्स, इथिकल प्रिंसिपल एज डिटरमाइंड बाय लॉ, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको तो इथिक्स का हो गया R4। अब ये अगली जो चीज़ है वो विषय विधि द्वारा की कॉमा। अब लॉ का क्या है? Z है कोड, तो कोष्टक के अंदर Z हो जाएगा। अगला है हैप्पीनेस एंड सॉरो इन जैनिज्म, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अब इसी R4 में हम ढूंढेंगे सौरो, R4। अब आगे इसी में हम ढूंढते हैप्पीनेस का।
आप इसमें ये देख, इथिकल का आगे 9 फॉर हैप्पीनेस एंड सोरो, तो ये 9 4 हो जाएगा। आगे अगला जो कोड है जैनिज्म का, जैन बौद्ध धर्म का 4 है, जैन धर्म का कोड 3 है, तो क्यू 3 हो जाएगा। बहुत ही सरल चीज़ें हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें समझ में आएगी, बाकी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अभी ड्यूटीज़ ऑफ सन इन इस्लाम, यह भी बहुत अच्छा सवाल है, ये भी इथिक्स का है, तो R4 हो जाएगा। आगे R4 में आप देखेंगे सन के संबंध में कुछ चीज़ें होगी। अब इसमें फैमिली इथिक्स में आपके हस्बैंड के, वाइफ के वगैरह सारी पड़ी है, और सन की कितनी है 2251 है, तो R4 2251 हो जाएगा। तो ये हो गया मतलब ड्यूटीज ऑफ सन। किसी भी, अब किसी भी धर्म का, एक धर्म को छोड़ दें तो जैसे ड्यूटीज ऑफ या मोरल ऑफ सन, यानी एक पुत्र का कर्तव्य, तो ये R4 2251। अब इस्लाम धर्म का कोड है, तो वो हम आगे कॉमा लगा के जोड़ देंगे, यहाँ पर Q, और इस्लाम धर्म का कोड है Q7। अगला कंडक्ट टुवर्ड्स एनिमल्स इन जैनिज्म, तो ये R4, और आगे इसमें देख लेते हैं। ये कंडक्ट टुवर्ड्स एनिमल जो 7 है, तो 4 7 हो जाएगा। अगला जैनिज्म का कोड है Q3, वो हम जोड़ देंगे। बिल्कुल सरल चीजें हैं। अगला है वहाबी सोशल एथिक्स, तो ये सोशल एथिक्स का R43 हो गया। R43 वहाबी का जो कोड है वो जो क्यू में हम ढूंढ लेंगे। वहाबी के लिए इस्लाम धर्म का ही एक शाखा है, उसका 77 है, तो Q77 हम कर देंगे। अब ये सेम आ गया प्रोफेशनल का, मोरल फॉर इंजीनियर्स, तो R44, तो 4 डबल मैंने क्यों लगाया मैं आपको बता देता हूँ। आर ये 4R4 इथिक्स का, और 4 आपके प्रोफेशनल एथिक्स का, ये डबल 4 इसलिए है। और इंजीनियर्स के लिए जो डी है वो जोड़ा जाएगा, तो बीच में कॉमा आएगा, विषय विधि के द्वारा हम जोड़ते हैं, तो ये इसका हो गया। अगला इथिक्स फॉर फेडरल लॉर्ड, तो ये R43, ये फेडरल लॉर्ड कहें या वो जो सबसे लास्ट में जो स्टेट का था वो इसमें कोड लग जाएगा ये।
अगला सवाल है मोरल फॉर बैडमिंटन प्लेयर। तो ये वो क्रिकेट प्लेयर वाला जो सवाल किया था उसी के कोड इसमें साथ में हम लगा देंगे। तो आर फॉर अब वापस उसमें एम वाई में जाएंगे। बैडमिंटन के जो कोड है हम देखेंगे। ये बैडमिंटन के 21-32। तो उसमें एक 6 जोड़ेंगे इसमें। एथिक्स फॉर लेजर अम्यूजमेंट के जो एम वाई का जो लेंगे तो इसमें 6 जोड़ देंगे। आर फॉर 6। अगला एक और अच्छा सवाल है आइडियल वाइफ इन बुद्धिस्ट। तो एक तो आर 4 हो जाएगा और फिर आगे इसमें जो पर्सनल एथिक्स वगैरह है उसमें हम देखेंगे। वाइफ के कोड ये है 215। फैमिली एथिक्स में 215। अब अगला फिर जो बौद्ध धर्म के जो कोड है वो हम लिख लेंगे। तो बौद्ध धर्म के Q4। ठीक, इस ये एथिक्स के है, इस तरह से आप सवाल हल कर सकते हैं। अगला जो R6 है भारतीय दर्शन, ये भी अच्छा है। इसमें इसका जो सूत्र R6 P और P2। और P6 में जो मुख्य वर्ग है भारतीय दर्शन शास्त्र वो आएगा। P में जो भारतीय वाद या दर्शन जो अनुसूचित सूची में चीज़ें दी हुई है वो हम इसमें आगे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें। ये इसका सूत्र है P1 2 P1 2 3 4। तो इसमें 1 में भी जो विभिन्न प्रकार की जो वाद या मत है वो इसमें दिए हुए वेदांत वगैरह के जो है। और P2 में हिंदू धर्म से संबंधित जो ग्रंथ है जैसे उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र है, गीता है, जो वो आ जाएंगे। ये P2 में जैसे ऋग्वेद उपनिषद है वो इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ से भी काफ़ी सवाल अच्छे सवाल आते हैं, वो बिल्कुल भी सरल आते हैं। अब इसमें एक सवाल हम कर लेते हैं। वेदांत इन भगवद गीता। तो R6 हो जाएगा सबसे पहले। और वेदांता का कितना है 5 है तो 5 जोड़ देंगे। अब अगला इसका जो कोमा लगेगा और फिर ये आएगा भगवद गीता का कोड है 6 तो कोमा लगा के 6। अब इसमें आगे और भी है, ये भी आप इस सूत्र में P3
अगला सूत्र सवाल करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ अद्वैत इन ब्रह्म सूत्र। तो ये पहला तो भारतीय दर्शन का कोड आ जाएगा, और उसके बाद आगे देखते हैं। अद्वैत के लिए 6 है, ये 6 जोड़ दिया। आगे अगला क्या, ब्रह्म सूत्र, तो कॉमा लगा P2। ब्रह्म सूत्र के कोड है वो ये 5 है, ये तो हम 5 यहाँ पर जोड़ देंगे। अगला सवाल है, सिंबॉलिक लॉजिक इन वेदांता। तो पहले भारतीय दर्शन के कोड, फिर वेदांता के कोड कितने हैं, 5, R 6 5। आगे अब ये सिंबॉलिक लॉजिक के कोड इसमें पहले वाले जो है शुरुआत वाले उसमें लेके आएंगे। इसका सिंबॉलिक का है कोड 14, तो ये हम जोड़ देंगे। यदि अदर इसमें टैक्स अपन जोड़ते हैं कोई और भी कुछ, तो उसमें 9 जोड़ा जाएगा, तो इस 9 जोड़ के 14 जोड़ेंगे हम। अगला है लॉजिकल इन्फ्रेंस इन नाविया फिलोसफी। सबसे पहले R6, नाविया की है 25। अब कॉमा लगा के लॉजिकल इन्फ्रेंस। लॉजिकल इन्फ्रेंस का है 192, तो सीधा 192 जोड़ देंगे। अगला है द्वैत इन महाभारत, R6, ये भारतीय दर्शन का द्वैत का कोड था द्वैत का कोड है 8, तो 8 जोड़ देंगे। अब महाभारत का कोड जो ये P2 में आएगा, कॉमा लगा के महाभारत का कोड यहाँ, महाभारत का कोड 8, तो हम 8 लिख देंगे। अगला है अद्वैतिक फिलोसफी इन ऑफ उपनिषद, तो ये R6 अद्वैत का कोड इसमें हम ढूंढ लेते हैं। अद्वैत का 6, तो 6 जोड़ देंगे, और ये उपनिषद आगे P2 में उपनिषद का 0 है, तो 0 जोड़ देंगे। अगला है नाविया फिलोसफी, R6, ये नाविया का 25 है। तो भारतीय दर्शन बहुत अच्छा पार्ट है। महायान फिलोसॉफी